देखो बात समझो मेरे भाई, इस जगह पे अपन ने फाइंड आउट कर लिया था इस चीज़ को कि मार्केट गिरेगा, सीधी बात समझिए। लेकिन हमने स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा लगाने का कोशिश किया था, बट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होने के कारण तुम्हारा भाई अपना जुबान पे लगाम लगाया सेंटर फ्रूट खा के। ठीक है, अगर ये जहाँ पे मैंने आपको बोला कि अगर कैंडल ठीक ठाक क्लोजिंग करता है बॉडी वाला छोटा, तो आप शॉर्ट का प्लान यहाँ पे देख सकते हो। अगर वैसा कुछ भी होता तो अभी आपको मस्त 50 पॉइंट्स और मे बी थोड़ा और बड़ा भी मिलने का चांस रहता। पर एक चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अब मुझे पर्सनली लगता नहीं कि दोबारा तुम्हारे हाथ में आएगा, समझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यही वाला फ्लो में और गिर जाएगा। पर देखो अगर आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। 9500 लाइक्स हो चुका है। अब थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा। पहले क्या होता ना, बीच में हम लोग पेशेंस दिखाना बंद कर दिए थे, हड़बड़ा रहे थे, जबरदस्ती का कहीं भी घुस रहे हैं निकल रहे हैं, वो गलती अब नहीं करूंगा मैं। पेशेंस दिखाएंगे भाई, ट्रेडर है अपन, क्या जबरदस्ती कहीं भी क्या प्लान कर दें। आज एक बढ़िया सा बाइंग ट्रेड हो जाए, डन ब्रो। ठीक है, करेंगे। थैंक्स सर, वीआईपी ग्रुप मिली। अच्छा ठीक है गुरुजी, कॉइन डीसीएक्स का गोल्ड स्ट्रेटजी बता दो। बता दिया यार, डीक्यूआरएस सेटअप मस्त। कॉइन डीसीएक्स में चार्जेस भी तो आपको कितना कम लग रहा है, अब देख रहे हो। अगर नहीं खुलवाया अकाउंट खुलवा रहे हो, एक और मैं आपको लिंक देता हूं, ठीक है। अगर किसी का अकाउंट मान लो पहले से ही ओपन है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे अंडर नहीं है, तो आप उस लिंक के थ्रू मैप करा सकते हो अपना अकाउंट, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा ये कि जो भी हम लोग अपन अभी कुछ सेशन वेशन लेने वाले हैं तो उसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी चलो मैं लिंक भी दे देता हूं आपको पिन मैसेज में, ठीक है। तो वेट कर रहे हैं अपन, देख रहे हैं क्या सीन है। इथेरियम डीक्यूआरएस स्ट्रेटजी में टाइम जोन बता दो सर। अब टाइम जोन क्या होता है भाई, एक बात बताओ। मैं तुमको सीधा बताया कि गोल्ड पे करना है, दूसरा चीज़ बताया 1 मिनट पे करना है, तीसरा चीज़ बताया कि अगर मार्केट जो है थोड़ा दूर ट्रेवल करके आ रहा है तब करना है, चौथा चीज़ बताया कि कैंडल ग्रीन क्लोज करे तब लेना। मतलब अब उस पर ज़्यादा डेटा भी ऐड करवा दोगे तो फिर मैं कैसे बता पाऊंगा। सिंपल रखो चीज़ों को, ठीक है। अभी पर्सनली थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। खतरा लग रहा है मुझे इस पे, और बताया ही था तुमको कि अभी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा नीचे आएगा। कूल। डीक्यूआरएस सेटअप वीडियो कहाँ मिलेगा? मेरे यूट्यूब चैनल पे जो लास्ट वीडियो अपलोडेड है, लाइव नहीं, वो डीक्यूआरएस का ही है, ठीक है। अकाउंट कैसे बनाएं, वीडियो देखिए ना, ट्यूटोरियल देखिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। लेकिन सेल किया है, अच्छा जिसका सेल है, सुनना मेरी बात, अगर मार्केट ट्रैप नहीं करेगा तो शायद आपको थोड़ा डिसेंट मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैं इस पर री एंट्री भी बनाने का सोचूं, बट मुझे लगता है कि मुझे मिलेगा नहीं मौका, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बट अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे अगर वापस से रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा तो मैं फिर से इसमें री एंट्री पब्लिकली देख पाऊंगा, ठीक है। बट मुझे नहीं लग रहा अभी मौका देगा। वो पहले ही गिरने के लिए, मैं क्या बोला तुमको कि वो पहले ही गिर सकता है, अभी थोड़ा झटका से यहाँ तक भी आ सकता है। तो वो वाली चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ था ना वो यहीं से गड़बड़ा गया था, जो माहौल था वो यहीं ख़त्म हो गया था इस जगह पे। मेरा फेवर में बस ये नहीं हुआ कि मार्केट ने बड़ा कैंडल जो बना दिया, नहीं तो इस पे अपना ट्रेड होता, क्योंकि मैं रिस्क रिवॉर्ड वाला बंदा हूँ, समझे। लॉन्ग एडवांस डीक्यूआरएस सेटअप कब आएगी? अभी इसको जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। अपने आप जब मार्केट का रिक्वायरमेंट होगा कुछ भी बदलाव करने का तो तुम्हारा भाई बदलाव करेगा। डीक्यूआरएस सेटअप आपको ये देखो, मैं दिखाता हूं तुमको, तुम परेशान हो रहे हो, मैं समझाता हूं। देखो ये वीडियो दिख रहा है आपको मेरे चैनल पे, ये वीडियो बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कितना व्यूज दिख रहा है इस पे? 10,70,000, ठीक है। 7 जून मतलब लगभग 1.5 महीने पहले की वीडियो है, 1 मिलियन व्यूज है। इसी सेटअप को देखना है आपको, ठीक है। वॉइस गुरुजी के लिए लाइक बटन, थैंक यू सर। चार्ट सेम नहीं है,
देखो डिले हो रहा है तो लैग हो रहा है तो एक बार ये कर लेना ना, क्लिक कर लेना। मुझे लगता है कल इंटरनेट मंगाना होगा मुझे, कुछ राउटर वाउटर। और जिसका भी देखो शॉर्ट में ट्रेड है बना हुआ, अगर तो मैं चाहूँगा कि मार्केट थोड़ा बड़ा टारगेट दे आपको, क्योंकि बाय का ट्रेड यहाँ से तो नहीं बना सकता हूँ मैं। अगर बनेगा तो कम से कम इस जगह से बनेगा 40-13 के आसपास से। तो अगर यहाँ तक एक बार मार्केट पहुँच जाता है इस लेवल तक, फिर मैं देखूंगा कि बाय का ट्रेड क्या बन सकता है। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि आज मैं थोड़ा सा आपको मिक्स ओपिनियन दूंगा। इस बाइंग के बाद भी मैं भटका नहीं कि यार ब्रेकआउट आ गया या कुछ हो गया, क्योंकि देखो बताता हूँ, देखना डीप चीज़ समझना, आपको बड़ा अच्छा नॉलेज इसमें मिलेगा। याद रखना कभी भी जो पावरफुल बायर होता है ना, वो नॉर्मल डेज में जो पावरफुल बायर होता है वो उस जगह पे आएगा जहाँ पे बिगनर बायर उसके साथ ना घुस जाए। यहाँ क्या है ना, ये लेवल ब्रेक किए बिना मार्केट गिर रहा था, तुम देखे यहाँ पे। अब इस लेवल को ब्रेक किए बिना मार्केट जब यहाँ से चढ़ रहा था, सॉरी गिर नहीं रहा था, चढ़ रहा था, तो इसका क्या सीन होता है? इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो भी बंदा यहाँ से यहाँ तक में बाइंग किया उसका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, उसको डराया भी नहीं मार्केट, उसको पैनिक भी नहीं कराया और मार्केट मूव दे दिया। अक्सर जब किसी रिटेलर को बिना निकाले मार्केट मूव देता है तो उस सिनेरियो में वो एक ट्रैप होता है और बाद में मार्केट उससे भी ज़्यादा नीचे आ जाता है। इसीलिए तुम देखोगे मेरे पाथ में जरा भी मतलब डिविएशन नहीं आया कि इस मोमेंटम के बाद मैं उल्टा तुमको बता दिया कि अगर मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बनाए बॉडी वाला तो उसके बाद शॉर्ट का ट्रेड अपन देख सकते हैं। या फिर यहाँ पे बोला कि मैं देखो अभी ये मुझे पर्सनली लग रहा है कि मार्केट जो है बुरा बुरा नौटंकी करते हुए यहाँ तक भी आ सकता है, इस जगह तक। ठीक है, तो वो चीज़ है। बोलो न्यूज़ है भाई, देखो न्यूज़ तो एनी टाइम रहेगा ना। अब अपन या तो न्यूज़ वाले ट्रेडर बन सकते हैं या तो प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर बन सकते हैं। हाँ नो डाउट, अगर कोई बहुत बड़ा न्यूज़ है तो उसको कंसिडरेशन देना चाहिए, पर एनी टाइम अगर हम लोग न्यूज़ पे डिपेंडेंट रहेंगे, प्राइस एक्शंस को अवॉइड करेंगे तो उससे कोई बेनिफिट तो नहीं होने वाला है आपको। ठीक है, सुनना मेरी बात, अगर किसी का भी शॉर्ट में ट्रेड है, क्योंकि अपन बहुत इस चीज़ को एग्रेसिवली बताए हैं, तो थोड़ा मोड़ा यार अगर मोमेंटम दे, हल्का और देगा वैसे, ठीक है, तो पार्सली कुछ निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बात पे, क्योंकि मुझे पता है मेरे पर्सपेक्टिव से भी लोग ट्रेड लेते हैं और मैंने क्या बोला था कि मैं तुमको पर्सपेक्टिव दूंगा। ठीक है, $562 रनिंग, हाँ तो लॉक करके चलना मेरे भाई, क्योंकि आज मैं बाइंग का भी ट्रेड दूंगा। ये मत सोचना कि शॉर्ट का सिर्फ, अभी शॉर्ट है तो सिर्फ शॉर्ट नहीं, बाय भी आएगा, अभी मार्केट गिरेगा। हाँ हाय 40-16 बाय किया है। गुरुजी कैसे हो आप? अरे बहुत अच्छे, आप बताओ कैसे हो? हाउ टू ज्वाइन जियोटीट, अरे सब बताऊंगा। ठीक है, और देखो मैं तो तुमको एक सजेशन दूंगा कि धीरे धीरे ना अब आपको कोई FIU ब्रोकर का आदत डालना पड़ेगा, समझे? तो कॉइन क्या है, अनवैप स्किल, चलिए देखते हैं क्या होता है। न्यूज़ है, न्यूज़ है, कोई न्यूज़ है तो न्यूज़ है तो बच के रहो। एक ही चीज़ बोलूंगा, अगर न्यूज़ है तो सिस्टम में स्टॉप लॉस अपना डाल के रखो, समझे बात को? अगर न्यूज़ है तो सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल के रखो। और न्यूज़ है तो एक और गंदा बात बता देता हूँ कि अगर न्यूज़ है तो 2 बड़े लेवल्स वेट कर रहे हैं मैग्नेट की तरह इसको खींचने के लिए, तो उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है। फिलहाल के लिए जो मैंने बताया है, अगर मार्केट वहाँ तक आ जाता है तो बहुत बड़ी बात। गुरुजी 17,000 लाइक्स नहीं हुआ, अरे नहीं होता है, ठीक है, वो वाली बात है। झटका वाला बाइंग काहे आ रहा है भाई? ठीक है, सुनना मेरी बात, जिसका भी ट्रेड अगर किसी ने भी प्लान किया, देखो यहाँ पे तो मैं स्टॉप लॉस बड़ा होने के कारण मुंह बंद रखना पड़ा मुझे, बट मान लो अगर किसी ने यहाँ पे प्लान कर लिया या इसी जगह पे प्लान किया होगा, जैसे भी जगह पे प्लान किया होगा, यहाँ पे किया होगा तब तो बड़ा पॉइंट मिल रहा होगा उसको, 50-60 पॉइंट के आसपास मिल रहा होगा। बट अगर इधर किया है तो उसको ज़्यादा नहीं मिल रहा होगा, 30-40 पॉइंट के आसपास मिल रहा होगा। तो भाई थोड़ा सा ना प्रॉफिट, छोटा मोटा पार्शियल एग्जिट प्लान देख लेना अपना, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, मैं
क्या बोलूँ, कंफर्टेबल एंट्री भी तो नहीं मिला था कि सबको बोल के घुसवा पाऊँ। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा। थोड़ा सा और थोड़ा 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 यहीं पर तो चाहिए था। देखो ये ऑलमोस्ट अपने मतलब जो लेवल था वहां तक पहुंच गया था। अब यहाँ से क्या होगा ना, या तो मार्केट थोड़ा नौटंकी करके रिवर्स करने की कोशिश करेगा, या तो बड़ा फॉल कर देगा फिर, जो कि बड़ा फॉल का तो एक्सपेक्टेशंस रखना गलत हो जाएगा। लेकिन वही बात है ना, ऑलमोस्ट आ ही गया था, हम लोगों ने इसको ट्रेल मार दिया है। मतलब एकदम कितना पॉइंट से रह गया, एक एक भी नहीं। एंट्री बाइंग साइड में कंफर्टेबल नहीं बना है। मतलब क्या समझो, जैसे ये वाला लेवल्स मैंने ड्रॉ किया था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, ऑलमोस्ट आप देखोगे छुए बिना ये निकला है। ठीक है, जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि मार्केट गिरेगा, डिसेंट गिरेगा, यहाँ से इस लेवल तक आएगा, ये लगभग 50 पॉइंट के आसपास होता है, लगभग गिरा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे बाइंग का एंट्री बन गया। बाइंग का एंट्री बनाने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना मांगता है, जो नहीं हुआ है। अभी भी खतरा क्या है कि शॉर्ट में और फॉल आ सकता है और मार्केट गिर सकता है। ठीक है, बाइंग में हमें टेंशन इस बात का नहीं लेना है कि यार यहाँ पे बाय करना है। यहाँ पे बाय नहीं भी करेंगे ना तो दिक्कत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि बाय का डेस्टिनेशन अब अपन ये देख ही नहीं रहे हैं। अगर ये देखते तब यहाँ पे लेते हैं। बाइंग के लिए तो सबसे बड़ा खतरा यहाँ से यहाँ तक में होने वाला है। बाइंग में बाद में भी ले लेंगे ना, यहां भी ले लेंगे ना, तो असली मोमेंटम बाद में आएगा बाइंग में। अभी हमें बचना है क्योंकि शॉर्ट का मूव पहले क्लियर होने दो। अगर कोई है इवेंट लेवल, अच्छा इस पे कोई पैसा बनाया था क्या? इस फॉल में कोई पैसा बनाया था क्या? कोई है जो इसमें पैसा बनाया था? $100 का प्रॉफिट किया था। अच्छा, नहीं, बढ़िया बात है। यस यस, बढ़िया है। अभी देखो थोड़ा मार्केट अगर एक बार और नीचे आया ना तो ठीक ठाक मूव फिर दे देगा तुमको। यस यस, क्रेजी, कुछ ज़्यादा ही लॉजिक बताते हो। क्या करोगे क्रेजी फैक्टर? बात समझो, मार्केट को एकदम सिंपल भी अगर लेके चल जाए ना तो सही नहीं होगा। क्योंकि या तो दो ही आदमी मार्केट में पैसा कमाता है, एक या तो गुड्डू भैया कमाएगा या तो मनी हाइस्ट का प्रोफेसर कमाएगा। बीच वाला आदमी मरा जाता है। तो मैं देखो गुड्डू भैया तो अब बनना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। ठीक है, कि मैं मारूंगा तो मारूंगा इसको, एकदम हो गया ना कि साल है वो वाली बात, तो वो नहीं हो पाएगा मेरे से। तो अब दूसरा वाला रास्ता बनता है प्रोफेसर का, तो थोड़ा मेहनत करके प्रोफेसर बन ही जाते हैं। तो मिर्जापुर के गुड्डू भैया बनो तो भी पैसा बन जाएगा, मनी हाइस्ट का प्रोफेसर बनो तो भी पैसा बन जाएगा। बीच वाला जो भी बंदा है वो पैसा नहीं बना पाएगा, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा मतलब आधा नॉलेज जो है वो उसको रोकेगा पैसा बनाने से। शिट यार, रेड कैंडल बन गया, ओ शिट ग्रीन कैंडल बन गया, हैमर आ गया यार, अब साला ये नहीं जाएगा। गुड्डू भैया क्या बोलेगा? वही बोलेगा, हैमर आए चाहे यहाँ पे जैसी लीवर खुद आके पैर पकड़ के बोले कि मत कर भाई, मैं साला करूंगा तो करूंगा, वो वाली चीज़। चलो ठीक है, अपन ने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा था वो पॉइंट ऑफ व्यू पूरा कंप्लीट हुआ और मार्केट जो है उस डेस्टिनेशन तक गया। देखो अब यहाँ से थोड़ा सा कैंडल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या करना चाहता है मार्केट। अगर ठीक ठाक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करता है तो थोड़ा सा बाइंग यहाँ पे अपन प्लान करने का सोचेंगे। पर उसके लिए हमें जो कैंडल्स चाहिए वो कैंडल्स होना चाहिए, क्योंकि यहीं तक का मैंने डेस्टिनेशन पहले मार्क किया था। अभी पहला ग्रीन कैंडल मार्केट बना रहा है, नो डाउट इट विल बी अ रिस्की पॉइंट ऑफ व्यू। आप आंख बंद करके कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर बात सिखाने की है तो सीखने के लिए आपको बहुत तगड़ा नॉलेज मिलेगा कि यार गौतम रिएक्ट तो करना स्टार्ट किया, यहाँ से क्यों कर रहा है रिएक्ट। ठीक है, और एंट्री भी बता दूंगा, ऐसा नहीं कि एंट्री नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली नहीं बताऊंगा। अगर नौटंकी करते हुए फिर ये मान लो आ जाता, मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि ब्रो तुम इस पे प्लान करो। क्यों नहीं बोलूंगा यार, सोच के देखो। बाकी एक छोटा टारगेट है यार, किसी ने भी अगर शॉर्ट का प्लान बनाया होगा तो देखो ये एक ब्लाइंड वाला एंट्री है जो कि अच्छा मतलब झटके से बन रहा है। इस पे बायर आ गया या नहीं आया वो उसके ऊपर है। अगर इसके बाद फिर से बनता है तो इसका पावर बढ़ जाएगा, समझे बात को। तो दोनों के लिए मैंने लगा दिया, ऐसा नहीं है कि
चीज़ें भागने वाला, क्योंकि देखो बाई चांस अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में चला गया तो फिर बोलोगे क्या फ़ायदा इस नॉलेज का जब हम उसका बेनिफिट ही ना उठा पाएँ। तो वो वाली चीज़ें, ठीक है भाई। ट्रेडिंग सीखने के लिए मोबाइल लिया हूँ सर, लैपटॉप में एडवाइस। तो देखो टेक्निकली दिस इज़ 1:1 जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, और बुरा 1:1 भी ना बोले तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिस पे रिस्क नहीं है। अगर रिवर्स करता है तो लोगों के पास ऑप्शन है सीटीसी काटने का, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको ऐसे बोलूं तो इसका स्टॉप लॉस बड़ा होने के कारण मैंने ये ट्रेड आपको नहीं बताया, लेकिन बाकायदा इस चीज़ का मैंने पूरा टारगेट आपको जरूर बताया, ठीक है। इससे बेटर था अगर कोई ये वाला अपॉर्चुनिटी लिया होता, ये एक मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ होता। एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे उसको अपना प्रॉफिट लॉक करना चाहिए वो भी लेवल आपको मैंने यहाँ पे बता दिया था। बाकी मैं इस ट्रेड को कोई क्लेम करने का शौक नहीं है मुझे, और ना ही मुझे कोई मेडल और ट्रॉफी मिलने वाला है, ठीक है। रिवर्स में बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, एग्जिट मार के शांति से अपना पैसा सुरक्षित रखना है। रिवर्स मारता है, पैसे सुरक्षित रखने पे ध्यान दो, सीधी बात। आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन टू टेक फुल स्टॉप लॉस। लेकिन आप समझे, अभी आपके माइंड में डाउट नहीं आया है तो आना चाहिए कि गुरु ब्रो ये क्यों, यहाँ पे क्या ऐसा था कि भाई शॉर्ट भी बताया, शॉर्ट की जगह पे बाई भी बताया। अब देखो तुम्हारा डाउट ये होना जरूरी है कि हाँ अभी इतना बड़ा बाइंग तो नहीं आया है कि तुम इसका हवा बनाओ, लेकिन एक बात बताओ, एग्जैक्ट बाइंग तो बता दिया ना किस लेवल से आएगा। एग्जैक्ट टीपी भी मिलना कितना बड़ी बात होती है, तुम सोच के देखो। तुम्हें पता ही नहीं होता कि प्रॉफिट कहाँ लॉक करना चाहिए, वो बेस्ट पॉइंट नहीं पता है तुमको। अगर वो लाइन मैं तुमको पहले ड्रॉ करके दे रहा हूं तो क्या ये चीज अच्छी बात नहीं है? एक दो कैंडल का सपोर्ट चाहिए, सीधी सी बात है। अगर मिल जाएगा माहौल बन जाएगा, नहीं मिलेगा माहौल नहीं बनेगा। भाई आप बहुत अच्छा सिखाते हो, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट बुरा अगर मैं बोलूं तो बढ़िया मैं बताऊं तो इट्स 40 पॉइंट, लगभग ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स। बुरा बताऊं तो इट्स 30 पॉइंट्स, ठीक है। पार्शियल खेलना सीखो। इतना अच्छा मोमेंटम दिया है मार्केट, उसमें पार्शियल लॉक किया जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। बहुत अच्छा है, मेरे सामने ऑपरेटर बैठा है। हाँ भाई अच्छा सिखाते हो, लव यू ब्रो, ग्रेट सर, ठीक है। और ज़्यादा मूव नहीं आएगा सर। अरे तो क्या, अब देखो हम इससे मतलब नहीं रखते कि ज़्यादा मूव आए या ना आए, हमें मतलब है जो आएगा अपन पकड़ लेंगे, सीधी सी बात है। क्या आपका प्रॉफिट दिखाओ भाई, एंट्री क्यों नहीं बताते हो? क्रेजी क्रिएटर एक बात बताओ, मैं कोई सब्सक्रिप्शन लिया हूं क्या किसी से कि आपको 2000 रुपये मंथली आपको देना है तब मैं आपको ट्रेड्स दूंगा? सोच के देखो, क्या मैंने किसी से कोई सब्सक्रिप्शन पैसे चार्ज किए कि ट्रेड देने का, कि अपन आपको ट्रेड देंगे ना? आई एम हियर टू गिव यू नॉलेज। अब अगर आप डिपेंडेंट वाला एटीट्यूड लेके आओगे तो फिर मुझे उल्टा और प्रॉब्लम हो जाएगा आपको बेटर लेवल पे सिखाने में। तो मुझे ऐसे व्यूअर्स भी सही बताऊं तो पसंद नहीं है जो ये सोचे कि भाई मुझे एंट्री बता दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि सामने वाला बंदा भी किस प्रेशर में होगा जरा इमेजिन कीजिए। कभी आपका ट्रेड आप खुद नहीं ले पाते हो, पसंद होता है आपको, आपके आंखों के सामने होता है, आप एग्जीक्यूट नहीं दबा पाते हो डर के मारे, ठीक है। सामने वाला बंदा 20,000 लोगों के बीच में बैठा हुआ है, उसको पता है उसका एक गलती से हो सकता है 2-5 करोड़ 10 करोड़ का लॉस हो जाएगा लोगों का। कौन बंदा कितना क्वांटिटी मारने के लिए बैठा है वो मुझे आपको भी नहीं पता है, वो मैं जानता हूं, मुझे भी नहीं पता टेक्निकली, सामने वाला बंदा ही जानता है। तो जस्ट इमेजिन द प्रेशर कि एक सिंगल बंदा जो खुद ट्रेड मारता है उसको उसके हाथ से एंट्री छूट जाता है, उसके कंपैरिजन में एक वो बंदा जो 20,000 लोगों के बीच बैठा हुआ है वो वहां पे एंट्री ले, बताए, करा दे सबको, वो भी 1 मिनट के चार्ट पे। क्या लग रहा है आपको पॉसिबल है? मुझे तो सच बताऊं पॉसिबल नहीं लगता है। मुझे तो लगता है मेरे 10 में से 2 ट्रेड ही अगर लोग एंट्री कर लेना तो मैं उसको बंदा को जीनियस मानूंगा जो एंट्री कर ले। ये सारा कुछ नॉलेज के लिए है। आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यार
40 पॉइंट में तो अगर 2 लॉट मारता तो 80,000 रुपये बन जाता। आपके माइंड में ये आना चाहिए कि यार इस बंदे को क्या पता था कि उसने उस रेड कैंडल के बाद शॉर्ट बोला, जब सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल बना उसके बाद टॉप पे शॉर्ट बोला कि मैं यहाँ पे शॉर्ट देखूंगा। या इस बंदे को क्या पता था कि उसने एग्जैक्ट वो लाइन ड्रॉ करके पहले दे दिया जहाँ पे बायर आएगा। ये सवाल होना चाहिए, ना कि ये कि आप एंट्री नहीं बताते हो। अगर ये सवाल आ रहा है कि आप एंट्री नहीं बताते हो तो आई कैन गिव यू एश्योरेंस कि आप दुनिया देख के आओ, आपको उसके बाद पता चलेगा कि मैं क्या बताता हूं क्या नहीं बताता हूं। पहले देख के आओ, ठीक है। सबको देखो, जितने लोग हैं सबको एक एक करके देखो, समझो कौन एंट्री बता रहा है, कौन आपको ट्रेड दे रहा है, कौन आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। कोई लिख रहा है 20 पिप्स में क्या बकचोदी। हाँ बात सही है, चलो ठीक है। भैया आप लॉजिक बताओ शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का। हाँ मैं बताता हूं, देखो अभी समझो बात को। अब ये अगर यहां से निकला तो निकल जाएगा, फिर बढ़िया निकल जाएगा, ठीक है। फिर मैं 20 पिप्स नहीं 70-80 पिप्स में करूंगा, वही ज्ञान बांटूंगा। उसके लिए मुझे थोड़ा बायर का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखो बात क्या होता है ना कि एक लेवल पे एक बायर आया, मैंने उस पर दाव लगाया, एक जगह जाके उसका फ्यूल खत्म हो गया, फिर उसको दूसरा बंदा जब फ्यूल भरने आएगा ना तब वहां से वो फिर अगला दौड़ लगाएगा। तो अगर यहां से दौड़ लगता है तो फिर अगला लेवल के लिए निकलेगा। और मैंने जिस टाइप का इक्वेशंस को डिकोड किया है, टेक्निकली मैं बताऊं तो सुन के थोड़ा सा झटका भी लग सकता है कि अगर सारा इक्वेशन सही हो गया ना तो ये गर्दा वाला ट्रेड बन जाएगा, समझे, खतरनाक वाला। लेकिन उसके लिए सारा इक्वेशन सही होना चाहिए। अब ये वर्ड सुन के तुमको एक्साइटमेंट में यहाँ घुसने का दिमाग नहीं लगाना है, वो यहीं घुसने का दिमाग जिसने लगाया उसके लिए था, ताकि उसका रिस्क ना जाए। वो 20-30% क्वांटिटी में वो बड़ा एक्सट्रीम बड़ा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड का प्लान उसका चालू रहे विदाउट एनी रिस्क। यहाँ पे तुम्हारे लिए एक्यूरेसी और डाउन हो गया और रिस्क रिवॉर्ड और डाउन हो जाएगा, ठीक है। 40-13 का लेवल क्यों दिया था? अच्छा 40-13 का लेवल क्यों दिया था मैं बताता हूं सब बताता हूं। क्या है गौतम भाई, एडिटिंग वाली अपॉर्चुनिटी नहीं, अब अभी नहीं है। देखो बात क्या हुआ ना, मैं सच बताऊं तो मैं इतना इंडिया में मतलब वो चीज़ें बड़ा होने लगा ना मुझे, मैं कि खुद अपना फेम पे मैंने डिस्क ब्रेक मार दिया है। आप समझो क्या करूंगा मैं इतने फेम के साथ कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आई डोंट वांट टू टेक दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मैंने खुद, अब आप नोटिस करोगे कि चीज़ें स्लो डाउन कर दी। नहीं चाहिए ब्रो फेम। और कोई बंदा था जो अभी हल्ला मचा रहा था कि 20 पिप्स में इतना बख्शोदी ठीक है,